हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था। आज भी मैं आपको इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा। पिछली क्लास में आपको मैंने कुछ सैम्पल स्पेस बताए थे कि किस तरह से सैम्पल स्पेस बनाते हैं। आज मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें बताऊंगा जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इवेंट की। जिसमें पहले मैं बात कर रहा हूँ इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब आपके पास क्या होता है कि इवेंट it is it is a subset of sample space। मतलब कि ये ना इवेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? जैसे अगर एक कॉइन मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ, अ कॉइन इज अ कॉइन टॉस्ड, तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? वो होगा आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब इसके इवेंट अगर इसे इवेंट में कन्वर्ट किया जाए तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? मान लो मैं इवन की बात करता हूँ। एक इवेंट 1 है। अगर इसमें अगर बात की जाए तो एक तो हो जाएगा फाइल, जब कुछ भी ना आए, जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एक हो सकता है कि आपके पास सिर्फ E2, अगर हम बात करें दूसरा इवेंट, सिर्फ आपके पास हेड आए। एक हो सकता है आपके पास E3, एक तीसरा इवेंट हो सकता है सिर्फ टेल आए। एक E4 हो सकता है, मान लीजिए हेड और टेल दोनों आए। तो ऐसे 4 इवेंट बन सकते हैं। ऐसे 4 इवेंट आपके पास बन सकते हैं। तो इवेंट क्या होता है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इसी तरह से एक और दूसरा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि एक डाई फेंकी जाए। अगर एक डाई थ्रो किया जाए, अ डाइस थ्रोन, एक डाई फेंकी गई। अरे एक डाई फेंकी जाती तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसमें से इवेंट क्या क्या बन सकते हैं। तो इवेंट, बहुत सारे इवेंट इसके अंदर बन सकते हैं। तो इवेंट में क्या क्या आ सकता है? मान लो एक इवेंट हो सकता है इवन, हो सकता है इवन नंबर, हो सकता है इवन नंबर हो सकता है। इवन नंबर क्या हो सकता है? 2, 4, 6। एक इवन ये भी बन सकता है इवन नंबर, एक मतलब इवेंट बन सकता है। E2 क्या हो सकता है आपके पास? गेटिंग प्राइम नंबर हो सकता है, कोई प्राइम नंबर हो सकता है। तो वो हो सकता है आपके पास 2, 3, 5 हो सकता है। एक E2 आपके पास E2 बन गया। एक E3, एक और हो सकता है आपके पास, मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 और 6। ये ऐसे एक इवेंट बन सकता है। एक इवेंट हो सकता है आपके पास E4। अगर मान ले E4 नाम दे रखा है गेटिंग ऑड नंबर हो सकता है। तो गेटिंग ऑड नंबर में आपके पास क्या क्या हो सकता है? जैसे ऑड नंबर हो सकता है आपके पास 1, 3, 5, इसमें से। अब आपके पास होता है गेटिंग मोर देन 6। अगर मान लो एक और इवेंट में बताऊं कि मोर देन 6 आए, गेटिंग मोर देन 6 आए, तो मोर देन 6 में आ सकता है, इसमें मोर देन 6 नहीं आ सकता। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं? इवेंट होते हैं। तो इवेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं। तो मैं बताता हूँ इवेंट किस किस तरह के होते हैं, वो सुनना। सबसे पहले इवेंट किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको सैम्पल स्पेस बताया था। आज मैं इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो इवेंट किस किस तरह से हो सकते हैं? एक हो सकता है श्योर इवेंट। मैंने बताया टाइप ऑफ इवेंट बता रहा हूँ मैं आपको। टाइप ऑफ इवेंट के अंदर हो सकता है एक श्योर इवेंट हो सकता है। श्योर इवेंट का मतलब क्या कि जिसकी प्रोबेबिलिटी या जिसकी
प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कुछ ना कुछ होगी, 1 होगी। वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास कुछ ना कुछ उसका नंबर आएगा। तो एक हो सकता है जैसे कि एक डाई फेंकी गई तो उसने बोला कि लेस देन 6 आए, तो 6 में से 6 नंबर वो पूरे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 1 ही हो जाएगा। तो मतलब श्योर इवेंट में उसमें कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एक और अगर हम बात करते हैं, एक हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो सकते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आए। अब एक डाई फेंकी गई, एक डाई को थ्रो किया गया, आपके पास नंबर आता है 1 2 3 4 5 6। अब उसने बोला कि मोर देन 6 आए, तो मोर देन 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो आपका 0 होगी। एक और होता है सिंपल इवेंट। इवेंट विच हैज़ ओनली 1 इवेंट, मतलब उसका कोई ना इवेंट, ऐसा इवेंट उसका एक ही इवेंट हो, एक ही मतलब एक ही नंबर आए कोई चीज़। जैसे एक कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन फेंका गया, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो दोनों हेड आ जाएगा, या दोनों टेल आ जाएगा, या हेड आ जाएगा, या टेल आ जाएगा, टेल आ जाएगा, या हेड आ जाएगा। ऐसे 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो इसका इवेंट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो आपके पास क्या होता है? अब मैंने बोला गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड। अब गेटिंग टू हेड में आपके पास क्या आता है कि आपके पास एक ही इवेंट आ रहा है, इसमें एक ही इवेंट आ रहा है हेड। ये आपके पास इस तरीके से, जैसे एक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो एक ही हेड आ रहा है बार, सिर्फ एक ही इवेंट आ रहा है। तो ये क्या है? सिंपल इवेंट कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह से एक और हो सकता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होता है कि इवेंट है, अगर ऐसा इवेंट हैविंग मोर देन 1 एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट, एक से ज़्यादा है। मोर देन एलिमेंट क्या होता है कि आपके पास 1 हेड और 1 टेल आ जाए। अब इसने बोला इवेंट, जैसे कि अगर हम बात करें इवेंट, अब पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, जैसे सैंपल स्पेस था आपके पास, क्या एक हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए। वही कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो आपके पास क्या है? हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए। तो इवेंट 1 हेड 1 टेल, 1 टेल, तो इट्स मीन आपके पास क्या आ जाएगा? हेड टेल, टेल हेड। क्लियर है? तो इस तरह के जो होते हैं वो कंपाउंड इवेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं कुछ और। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसे देख लेना। एक और बात करते हैं आज हम नई चीज़ के बारे में, अगले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए। तो उसमें एक और चीज़ है, एक पढ़ेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि जब हम एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा आपके पास क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब हम एक को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं कि एक डाई फेंकी गई, एक डाई थ्रो किया गया। अब डाई थ्रो किया गया तो इसमें आपके पास क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6,
ये आपके पास क्या है, एक डाई फेंकी गई तो आपके पास ये सैम्पल स्पेयर है। अब इवन, अब इसमें इवन क्या है, मान लो कोई एक इवेंट है इसके अंदर कि गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इवन नंबर में, 2, 4 और 6। तीसरा क्या है, दूसरा इवेंट अगर इसमें मान लें गेटिंग ऑड नंबर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 5। तो इन दोनों में अगर मैं इवन को सेलेक्ट करता हूं तो E2 आपके पास क्या हो जाता है, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं E2 को सेलेक्ट करता हूं तो आपके पास ये इवन नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यानी इट्स मीन इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 के बराबर होता है। तो वो आपके पास क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ये बात याद रहे, क्लियर है। जैसे कि अगर ये इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, क्लियर है, समझ में आता है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मैं अगर इसे यहाँ से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, STIVE एग्जॉस्टिव। अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वो होता है जो अगर मैं इसे दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, तो 2 और मोर इवेंट आर म्यूचुअली exhaustive if their union is sample space। म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तब होते हैं जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है। जैसे अब आपके पास क्या है, S, मान लीजिए एक डाई फेंकी गई तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैंपल स्पेस होगा। अब इसके बाद मैंने बताया इवन क्या है, ये इवन नंबर है, मान लीजिए इवन नंबर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। और E2 क्या हो जाएगा आपके पास, E2 एक नंबर मान लीजिए ऑड नंबर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। तो अब E1 यूनियन E2 वो किसके बराबर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये बराबर किसके हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये क्या है, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, ये म्यूचुअली क्या है, एग्जॉस्टिव है। तो इतना मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इस सवाल पर आऊँगा और देखते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।